हार जीत तो देखिए पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जो अभी तक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई है वो ये है कि हम लोग अभी तक अपना जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको सेट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता था कि शायद आकिब जावेद भाई के आने के बाद ग्लिम्स नज़र आए, वो अनफॉर्चुनेटली इन 2 सीरीज़ में नज़र नहीं आई, जो मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाया। चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक हवा में मुअल्लक है, क्या समझ रहे क्या हो रहा है, अंदर की बात क्या है? आपको ये पता सेकंड नहीं है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो T20 हम हार गए, वनडे सीरीज होने जा रही है, तो क्या होप कर रहे हो किस तरह हम जीत सकते हैं? अपने मुल्क में तो हम जीत जाते हैं यार पहले तो मुझे लगता है कि हमें टेनिस पे बात करनी चाहिए, इस टूर्नामेंट के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बत है क्योंकि हम सब लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है वो इस बिल्डिंग में नहीं है, वो दूसरी बिल्डिंग है जो अभी रेनोवेट हो रही है। इसी तरह मुझे लगता है चैम्पियंस ट्रॉफी का जो भी डिसीजन है वो भी रेनोवेट हो रहा है, उसके मुतालिक बहुत सी चीज़ें सोची जा रही हैं। थोड़ा मैं समझता हूँ कि पीसीबी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई, जिस तरीके से पिछले साल के अंदर जो भी फैसले किए गए वो बैकफायर कर गए। बहुत से मैं आपको 15 चीज़ें गिना सकता हूँ जो इस मैनेजमेंट ने ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकी, बल्कि बैकफायर कर गई। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बेहतर हो, और पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा की तरह वो तमाम खुशियाँ आवाम को, कौम को दे सकें, जिसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे। कोई बात नहीं, हार जीत तो देखिए पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जो अभी तक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई है वो ये है कि हम लोग अभी तक अपना जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको सेट नहीं कर पा रहे। उसमें जो भी मैनेजमेंट आती है वो जो मुझे लगता था कि शायद आकिब जावेद भाई के आने के बाद वो इम्प्लीमेंट की जाए, उसकी कुछ शक्ल या ग्लिम्स नज़र आएँ, वो अनफॉर्चुनेटली इन 2 सीरीज़ में नज़र नहीं आई, जो मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुँचाया। बाकी हार जीत इज़ नॉट एन इशू, आई एम श्योर दे विल कम अप विद के ऊपर पीसीबी के स्टैंड के ऊपर क्या मौका? देखिए स्टैंड तो बदलते गए, मैंने कुछ स्टैंड सुने, कुछ स्टैंड बदल गए, जैसे मेरा ख्याल ये रेनोवेशन हो रही है वहाँ के स्टैंड बदले हैं, वैसे उनके भी स्टैंड बदले हैं। तो अभी तक मुझे ज़ाती तौर पर उन स्टैंड्स की समझ नहीं आई, लेकिन अगर इक्वालिटी के ऊपर बात की जा रही है तो आई एम विद देम, और हमें लगता है कि हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए इस मरतबा। अगर इस मरतबा भी पुराने चेयरमैन की तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जिस बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं उनको बहुत सी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, तो अगर पुराने चेयरमैनों की तरह स्टेटमेंट्स दे दी गई और उसको इम्प्लीमेंट ना किया गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। हफीज भाई, इंडिया जो है मुसलसल पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है, हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है। देखिए ये राय है, एक मैं इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आई थिंक ही शुड टेक दिस लीड कि उसका जो भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो जाना चाहिए। मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं उस लेवल के ऊपर इसके बात कर सकूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वी आर एब्सोल्युटली सेफ एंड रेडी टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। 2024 सबसे ज़्यादा 17 पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई और ओमान जैसी छोटी टीमों से भी पाकिस्तान नीचे गिर चुका है। आप समझते हैं और साबिक आप T20 के कप्तान भी रहे हैं और टेस्ट के भी कप्तान रहे हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी कि हमारे पास क्या खत्म हो गया? देखें, आप टैलेंट को कम से कम इसके टैग ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो पिछले साल 1.5 साल की बहुत सी चेंजेस के साथ हो रहा है। हम जिसको भी लेके आ रहे हैं वो हमारे पास नहीं टिक रहा, वो थोड़ी देर बाद चला जाता है। जैसे हमने फॉरेन कोचेस की एक सोच रखी थी, नॉट बैड, कोई भी आए पाकिस्तान को लीड करे, क्योंकि वो उस्ताद है और उसने आके आपको एक बेहतर तरीका सिखाना है। लेकिन जब आप उनको 2-2, 3-3, 4-4 माह के बाद बदल दोगे, इट्स नॉट राइट मैसेज फॉर द प्लेयर्स एंड आल्सो फॉर द होल नेशन कि हम लोग किसी फैसले के ऊपर टिक नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी तकलीफदेह चीज़ है जो मुझे ज़ाती तौर पर ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि जेसन गिलेस्पी को लेके आए, गैरी कर्स्टन को लेके आए, दे आर वर्ल्ड फेमस कोचेस। अगर आप उनको लेके आए तो फिर उनको पूरा रन दे। तो जो भी हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, टोटल फेलियर है, और वो कहीं थमता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। यार को टेनिस की बात करो, सब लोग टेनिस सुनना चाहते हैं। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। हम लोग टेनिस के लिए आए हैं, क्रिकेट के लिए मैं आपके साथ अलग सेशन रखूँगा, जो दिल में बात आएगी वो पूछ। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा हफीज भाई से एक क्वेश्चन है, दिस लास्ट वन, कि अपने बच्चों को आप क्रिकेट खिलाएंगे कि आप टेनिस खिलाएंगे? यार मैं पैडल टेनिस खिलाऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं हमेशा समझता हूँ कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काम नहीं है, इसको आबाद करना काम है। और आई थिंक आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट असम इज़ डूइंग दिस जॉब फॉर पाकिस्तान। मुझे सबसे पहले खुशी हुई थी जब असम एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन, टेनिस फेडरेशन, जब ये इलेक्शन जीते
तो शायद आपने वो सुना भी होगा और मैंने आपको मैसेज किया जी जी बिल्कुल किया। कि आई एम एट द मोमेंट फीलिंग सो प्राउड, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लेजेंड्स ऑफ द गेम अगर वो लीड करेंगे तो ज़रूर हमारी बाकी स्पोर्ट्स भी जो हमेशा से मुझे लगता है कि निगलेक्टेड रही हैं मैनेजमेंट वाइज, कि उनको उतना सपोर्ट नहीं किया गया। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग जितने ज़्यादा प्रमोट किए जाएँ, जितने ज़्यादा इन अफेयर्स को वो डील करें, वो ज़्यादा बेहतर जो है वो इंतज़ामात कर सकते हैं और बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं प्लेयर्स को, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट प्लेयर्स। और मैं सिर्फ मिनिस्टर साहब को सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि आपका जो इवेंट है खेलता पाकिस्तान, इससे पहले भी जब जो CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, वो मुख्तलिफ इवेंट तो करवाते थे, लेकिन 3 या 4 दिन का एक मेला लगता था, उसके बाद अंधेरी रात। तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इन प्लेयर्स को पूरा साल लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, इनको पूरा साल फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं कर सकेंगे तो ये मेला लग जाएगा 3 दिन का 4 दिन का, लेकिन हम लोग लेजेंड्स ऑफ द गेम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वेरी राइट। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट यही करनी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर्सन कि हम इन स्पोर्ट्समैन को जितना फैसिलिटेट करें, ये हमें उतना बेहतर रिजल्ट देंगे सर। और इस टूर्नामेंट के लिए मैं आई एम द प्राउडेस्ट पर्सन एट द मोमेंट कि मैं इसका हिस्सा हूँ, ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल चैम्पियनशिप का। एहसान भाई आपके लिए बहुत सी दुआएं, नहीं भाई थैंक यू। और हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, और इस स्पोर्ट्स के लिए, इन बच्चों के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए कहीं भी आप मुझे बुलाएंगे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत सो मच, बहुत वेरी काइंड, थैंक यू। ठीक है जी। बच्चों को बाहर कोर्स पे भेजने के लिए जिसके नतीजे में सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आई लाइक टू कॉल नेशनल इंजीनियर्स, उनकी टीम में से उस्मान, इसके सिर्फ फॉरवर्ड्स के अलावा हम लोगों ने बच्चों की फिटनेस पे भी काफ़ी तवज्जो दी है, और उसमें F45 गुलबर्ग जो एक फिटनेस सेंटर है अमेरिकन बेस्ड, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं साल से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस्मान को कि प्लीज़ उनके बिहाफ पर भी आकर एक एक्सेप्ट कीजिए। हमारे आखिरी स्पॉन्सर आज के लिए ईशा इंश्योरेंस, जिनका अगेन सपोर्ट बहुत क्रिटिकल रहा है, उनकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे विनेश लाहौर हमारा मेजर सेंटर आए रिजल्ट्स के लिए। ये टेनिस के साथ साथ हम लोग देना जाने बचाने हैं, फीस का भी महत्व देना चाहते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट प्लीज भाई तो यूज टू होंगे इतने क्राउड का, मीडिया का, बीइंग अ क्रिकेटर, तो फॉर द टेनिस वाले हमें इतना यूज टू नहीं है, तो इंशाल्लाह ये माहौल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अल्लाह करे कि सारे जो प्लेयर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, टूरिस्ट, सारी टेनिस फ्रेटर्निटी है, दे ट्राइंग टू सी इट कि चेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान टेनिस में भी, और इंशाल्लाह आई डू माई लेवल बेस्ट कि इसको प्रमोट किया जाए। आई एम सो फॉर थैंकफुल टू माई फैमिली मेम्बर्स, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिनकी सपोर्ट की वजह से ये टूर्नामेंट इनकाद किया है। सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिल के, स्पेशली जो ग्रैंड किड्स हैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के, उन्होंने इस की सारी जो प्राइज़ बनी है टूर्नामेंट की उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल माई कज़न्स, टू माई फैमिली मेम्बर्स, एंड जिस तरह भाई मेरे नाना की लेगेसी के बारे में बता रहा था, उसमें आई वुड लाइक टू ऐड बाकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो नेशनल चैम्पियंस रह चुके हुए हैं। मेरे मामू ऑब्वियसली तैयब इफ्तिखार, वो नेशनल टीम का हिस्सा रह चुके हुए हैं। अम्मी का जिक्र हो गया हुआ, मेरा भी उष्ना सुहेल पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हुई हैं, तमगा इम्तियाज़ भी माशाल्लाह से उसको मिला है। इसके अलावा सामिर इफ्तिखार, फैज़ान खुरम, एंड माई ओन सिस्टर शिजा हसन भी अंडर 18 नंबर 1 रही है पाकिस्तान की। तो नाना अबू का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। जिस तरह कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान दिया, आई रियली फील कि नाना अबू ने हम सबको टेनिस दिया है। एंड पूरी ज़िंदगी मैंने कोशिश यही की है, पहला स्टेप तो यही था जी, अब टेनिस शुरू की कि नाना का नाम रोशन करें, उसके बाद दुआ पेरेंट्स का नाम रोशन करें, फिर फैमिली का, फिर मुल्क का। तो ही हैज़ बीन द स्टेपिंग स्टोन। सारी चीज़ें जो मैंने अचीव की हैं, इट्स एक्चुअली सम हाउ कि उनके नक्शे कदम पे चलूँ, और जिस तरह उन्होंने एक मुल्क का नाम रोशन किया है उसी तरह हम करते रहें। एंड आई एम सुपर थैंकफुल टू फैसल भाई, टू हफीज़ भाई, जिन्होंने एक कॉल के ऊपर और एक मीटिंग पे उन्होंने एक्सेप्ट किया यहाँ पे आने का, एंड टू ऑनर माई ग्रैंडफादर, ऑब्वियसली टू ऑनर मी एज़ वेल। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर और आप लोगों की जो प्यार और मोहब्बत है उसके बगैर दिस टूर्नामेंट वोंट बी अ सक्सेस, एंड टेनिस को जो मैं करना चाह रहा हूँ वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हफीज़ भाई एंड फॉर फैसल भाई एज वेल। हफीज़ भाई क्रिकेटर तो सारे हम जानते हैं, मैं उनको एज अ प्लेयर और एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए पूरी ज़िंदगी कोशिश रही है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और पॉजिटिव इमेज जो है ना मैं प्रोजेक्ट करूं और प्रमोट करूं।
and this is what I really felt from Hafiz bhai also while he was on the cricket ground or off the cricket ground. और जो स्टांसेस इन्होंने मुल्क के लिए लिए हैं और अपने वकार के लिए लिए हैं, आई थिंक दे आर यूजुअली कमेंडेबल. जब पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग की बात हुई थी क्रिकेट के ऊपर, हम सब लोग जानते हैं ही एक्चुअली वाज द वन प्लेयर जिन्होंने स्टांस लिया कि जी जो क्रिकेटर्स बैन हुए हैं या पकड़े गए हैं उनके साथ मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा. एंड ही एक्चुअली पुट हिज करियर ऑन द लाइन. तो मैं उसमें आई फील सो प्राउड ऑफ हिम कि आई नो हिम एज अ पर्सन ऑल्सो. और बहुत कम प्लेयर्स हैं जो है ना ऐसा स्टांस ले सकते. एंड फैसल भाई के बारे में तो टू बी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज ही इज़ हियर, मेरे ख्याल से सो फार इज बीन द बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब के. ही इज़ अवेलेबल एवरी सिंगल टाइम आई हैव आस्क्ड हिम और रिक्वेस्टेड हिम. एंड बहुत कम लोग हैं जो इतने आराम से अवेलेबल होते हैं. इसके लिए भी आई थिंक ही वॉज इन इस्लामाबाद, उम्रे के लिए भी गए हुए थे, ये अभी वापस आए उम्रे से. एंड आई थिंक बिफोर गोइंग टू द ऑफिस ही डिसाइडेड टू कम हियर फर्स्ट. तो आई एम सुपर थैंकफुल टू यू जी. And I would love to have you here कि मीडिया के साथ थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो जाए. And I would request my Mahoos, children of Khwaja Iftikhar Ahmed to come. Please join the stage as well. Please. Thank you.